I am joined by Congress candidate Malvika Sood, who is also the sister of Bollywood actor Sonu Sood, and she is contesting from the Moga Assembly constituency for the first time. Ma'am, welcome to the New Indian. थैंक यू सो मच। मैम, इस बार आप पहली बार राजनीति में आपने कदम रखा है, तो किस तरह का रिस्पांस आपको लोगों से यहाँ मिल रहा है? बहुत अच्छा है। पीपल आर रियली वेरी हैप्पी। खुश हैं कि मोगा का कोई आया है जिसको प्यार है मोगा से, और उनको विश्वास है कि अगर इस तरह के लोग आएंगे तो बहुत डेवलपमेंट होगी आने वाले टाइम में। और चूँकि आपने पहले भी कहा है कि जो इश्यूज हैं मोगा के, आप अगर इलेक्ट होते हो तो आप यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर पे आपका काम काफ़ी फोकस होगा, तो क्या आपने ऐसा रोड मैप बना के रखा है जो आप मोगा के लोगों के लिए दीजिएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे मोगा में सिविल हॉस्पिटल है, जो काफ़ी टाइम से बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। इवन दीवारें भी आप देखेंगे तो बहुत टूटी हुई हैं। अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको रेफ़र कर देते हैं, फरीदकोट जाना है या डीएमसी जाना है, और वो जो पेशेंट है वो पहले ये दुविधा में पड़ जाता है कि वो जाएगा कैसे, वो उसको कैसे स्पेंड करेगा एम्बुलेंस के लिए। तो मुझे लगता है अगर ये सारे सिस्टम अगर हमारा यहीं का सिविल हॉस्पिटल का बेटर हो जाए, क्यों ना वो आम इंसान की जो ज़िंदगी वो में वो सफ़र करते हैं वो ठीक हो जाएगा अगर यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बेटर हो जाएगा। बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन आप मानेंगे नहीं कि विलेजेस में कई स्कूल्स में सिर्फ 5th या 8th तक है, कईयों में +2 तक है, और टीचर्स वहाँ पे सिर्फ 3 या 4 हैं। तो आप सोचिए वो 3-4 टीचर्स कैसे इतने बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो बहुत सारा प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं। अगर हम हर विलेज में +2 तक स्कूल ही कर दें, बच्चों को दूसरों विलेजेस में जाना ना पड़े, और प्रॉपर अगर वहाँ पे टीचर्स आएँ जो बच्चों को पढ़ाएं, तो मुझे लगता है जो बच्चे भी हमारे सफ़र कर रहे हैं एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक होगा। कहीं ना कहीं ये कि सिस्टमेटिक होने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, अगर वो वेल प्लान्ड हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आने वाले समय में। मैम, चूँकि आप और आपके जो भाई हैं सोनू सूद जी, उन्होंने लगातार काफ़ी काम किया है लोगों के बीच में। हमने देखा था जब कोविड पैंडेमिक आई थी, तो उस टाइम में उन्होंने कैसे आगे बढ़ के लोगों की मदद की। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया, उनको वापस घर भेजने के लिए। फिर आप यहाँ पे मोगा में और पंजाब में आपने खास करके यहाँ के लोगों के बीच में काम किया है। तो ये जो सोनू सूद फाउंडेशन के थ्रू आप लोगों ने, जो सूद फाउंडेशन है, इसके थ्रू जो लोगों की सेवा करते हैं, तो इसका इंस्पिरेशन आप लोगों को कैसे आया था? मैं बताना चाहूँगी कि मेरे मॉम प्रोफेसर सरोज सूद इंग्लिश के लेक्चरर थे, और मम्मा भी जब थे कॉलेज में तो मम्मी भी बड़े हेल्पफुल थे। बच्चों को फ्री पढ़ाना, उनको बुक्स देनी, उनकी फ़ीसेस देनी, ऐसा बहुत कुछ चलता रहता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम देखते थे। मेरे मॉम की जब डेथ हुई तब हमने प्रोफेसर सरोज सूद स्कॉलरशिप शुरू की थी आज से 10 साल पहले, और उस स्कॉलरशिप के अंडर ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं। लेकिन कोविड के दौरान जब हमने देखा पूरी दुनिया में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम थी, किसी को घर जाना था, अलग अलग प्रॉब्लम्स बहुत आ गई थी। तो जब काम करना शुरू किया, जब भाई ने 4-5 महीने काम किया, उसने देखा कि लोगों का नेटवर्क इतना जुड़ गया कि लोग इतने आने शुरू हो गए। तो फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना हम सूद चैरिटी फाउंडेशन जो है अपने पेरेंट्स के नाम पे खोलें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ और उनकी मदद कर पाएँ। मैम, तो फिर इलेक्शन में आने का क्या, कैसे आप इंस्पायर हुए? क्यों अचानक से आप, चूँकि सोशल वर्क कर रहे थे यहाँ के लोगों के लिए, तो फिर अचानक से इलेक्शंस में आने का कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिला आपको? उसकी भी एक स्टोरी है। कोविड के दौरान जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं बता रही हूँ आपको, उस टाइम सिविल हॉस्पिटल में मेरे बहुत चक्कर लगते थे। तो मैंने भाई से बात की कि भाई क्यों ना अपन लोग सिविल हॉस्पिटल सारा नया बना दें, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। तो भाई ने कहा ठीक है। तो बॉम्बे से हमने टीम मंगवाई और टीम ने सारा हॉस्पिटल देखा, प्रॉपर प्लानिंग हो गई। इवन वॉल्स का भी क्या कलर रहेगा, क्या कर्टन्स का कलर रहेगा, सब वेल प्लान था। जब हमने पेपर वर्क रखा आगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो नहीं पाई, और 8-9 महीने वो ऐसी एक कोने में रह गई। और मैंने अराउंड कितने कॉल किए उनको कि कैसे प्रोसेसिंग, एंड ऑफ द डे वो बोलते हैं कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया है हॉस्पिटल बना हुआ। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स थी जो हम करना चाहते थे अपने शहर की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही थी। तो लगा कि जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तो ये काम होगा नहीं। और शहर को हम इतना प्यार करते हैं, वो वहाँ ही का वही है, भाई इतना काम कर रहा है पूरी दुनिया में लेकिन अपने शहर में ही नहीं कर पा रहा। तो इसलिए कहते हैं कि
सोचा, लोगों ने बोला कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब काम करते थे तो लोग बोलते थे क्या आप हमारा ये भी काम कर देंगे। तो जब वो काम करने की कोशिश करते तो नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि मैडम आप जैसे लोग आने चाहिए, ताकि जो आम इंसान की सुनवाई नहीं होती वो तभी सुनवाई होगी जब आप जैसे लोग आएंगे। मैम, चूँकि अब आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, तो यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे हरतोज कमल, अब वो बीजेपी में जा चुके हैं, तो चैलेंज कितना टफ है? और चूँकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे इनरोड बना रही है, तो अब ये जो ट्रायंगुलर फाइट है, तो कितनी इसको आप कंपटीशन देखती हैं यहाँ पे? मेरे को लगता है कि मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैंने देखा नहीं कि कौन क्या कर रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैं जो वर्क कर रही हूँ लोगों को मालूम है, और ये अभी से नहीं है कि मैं इलेक्शंस में आई हूँ। मालविका सूद बहुत टाइम से लोगों की हेल्प कर रही है और कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए, और अगर वो इलेक्शन में आई है तो लोगों को भी विश्वास है कि ऐसे लोग जब आएंगे तो बहुत भला होगा हमारे शहर का और उन आम इंसान का जो वेट कर रहे हैं कि अच्छे राजनीति में लोग आएँ। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि कांग्रेस में पंजाब में खास करके लगातार एक बात चल रही है कि चीफ मिनिस्टर फेस कौन होंगे, चरणजीत सिंह चन्नी या फिर नवजोत सिंह सिद्धू, तो इस पे आपका क्या कमेंट होगा मैम? मैं अगर बोलूँ, सिद्धू साहब ने भी बहुत बढ़िया काम किया, बड़ी वेल प्लान्ड है वो, और चन्नी साहब ने जो काम किया 111 दिन में तो वो कमेंडेबल ही है। सबको मालूम है जो उन्होंने किया है, अगर उनको और टाइम मिलता तो उन्होंने क्या कमाल कर देनी थी। बाकी बात है कि हाई कमांड का ये डिसीज़न होगा, वो जो भी डिसीज़न लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे। दोनों में से कोई भी आए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि जो दोनों बाजू बहुत ज़रूरी हैं, तो दोनों बाजू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सीएम होगा, जो दूसरी बाजू है वो भी उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी आने वाले समय में। So, this was Malvika Sood, who spoke to the New Indian and shared her plans, that what she plans in the sector of education and health after voted to power for the New Indian, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.